आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा लाइट हार्टेड है और अगर कोई पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहा है तो आप ऑफेंड हो सकते हैं। कुछ समय पहले मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि इंडिया अब फ्लेक्स को समझने लगा है, क्योंकि पहले लोग अपनी लाइफस्टाइल को छुपाते थे, लेकिन अब कोई बड़ी चीज अक्वायर कर लेते हैं तो उसको वो फ्लेक्स करते हैं। कुछ इसी तरीके की फ्लेक्सिंग कल रिपब्लिक की तरफ से की गई थी और एक ही न्यूज को कितनी तरीके से बताया जा सकता है वो हम लोगों को देखने मिला था। 2 दिन पहले ANI की तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि भारतीय वायुसेना आने वाले समय में 300 मिलियन की लागत में स्काल्प क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को अक्वायर करने वाली। इसी न्यूज को अगले दिन अगर आपको दोबारा सुनाना है तो आप एग्जैक्टली वही चीज नहीं कह सकते। और यही कारण था कि रिपब्लिक ने यहाँ पर चीजों को कंपेयर किया और कहा कि पाकिस्तान ने जो लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, उसकी आधी कीमत पर भारत मिसाइल सिस्टम्स खरीदने वाला है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से लगभग $700 मिलियन का लोन मिला है। वहीं पर अगर अक्वायर की जाने वाली स्काल्प की कीमत की बात की जाए तो वो लगभग 300 मिलियन यूरोस की है और उस हिसाब से ये कंपैरिजन ठीक लगती भी है। हालांकि इस पूरे एपिसोड में हम लोगों को 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला, यूनिट कॉस्ट और सस्टेनमेंट। वहीं दूसरा, भारत का यहाँ पर देसी अल्टरनेटिव क्या है। देखिए, आमतौर पर कोई भी देश एक साथ सभी तरीके के मिसाइल सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मिसाइल सिस्टम्स पुरानी होती चली जाती हैं और इनकी लाइफ खत्म होती चली जाती है। थियोरेटिकली ये हर तरीके के म्यूनिशन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एयर टू एयर राउंड हो, एयर टू ग्राउंड राउंड हो, एंटी शिप राउंड हो या एंटी रेडिएशन राउंड हो। स्काल्प एज सच की अगर आप बात करें तो इसकी कीमत लगभग $3 मिलियन की है और ये एक स्टेल्दी सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। यानी कि इसकी यूएसपी है कि अगर इस मिसाइल सिस्टम को फायर किया जाता है तो रेडार्स आमतौर पर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, तो अगर किसी सेंसर ने इस मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट कर लिया तो इंटरसेप्शन कंपैरेटिवली इजी होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से स्काल्प और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया था और इन मिसाइल सिस्टम्स के जो इम्पैक्ट हुए हैं उसके चलते आज भी पाकिस्तान के रनवेज और हैंगर्स के ऊपर टॉपल-इन शीट्स लगी हुई। आप सभी को याद होगा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर दिया गया था और इस तरीके के ऑर्डर्स को आप सस्टेनमेंट ऑर्डर कहते हैं। यानी कि जो सिस्टम आप अपनी इन्वेंट्री से ऑलरेडी यूज कर चुके हैं उसको रिप्लेनिश करने की कोशिश की जाती है। साथ ही नई कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको कुछ और ज्यादा नंबर्स अक्वायर करने होते हैं तो उनको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अगर स्कैल्प के इस लेटेस्ट ऑर्डर की बात की जाए तो ये सस्टेनमेंट ऑर्डर है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हर एक छोटे कॉन्फ्लिक्ट के बाद में भारत को फ्रांस के पास जाना पड़े तो ये सस्टेनमेंट कितना रिलायबल है और क्या भारत पूरी तरीके से इसी तरीके के सस्टेनमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से जो मिसाइल सिस्टम्स यूज की गई थी तो वो केवल एक ही दिन यूज की गई थी। अगर आप स्ट्रेच कर लें तो 2 दिन माना जा सकता है। ऐसे में अगर 2 दिन के यूजेज के बाद में हम लोगों को 300 मिलियन की परचेज करनी पड़ रही है तो लंबी वॉर के लिए क्या ये तरीका सस्टेनेबल है? वैसे अगर स्काल्प की कीमत की बात की जाए तो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की कीमत साल 2024 में $3 मिलियन बताई जाती थी और भारत में बनने के बाद में टैक्स देने के बाद में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम लगभग इतने ही कॉस्ट के ऊपर आती है। हालांकि इन सभी चीजों में एक छोटी सी परेशानी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को हम लोग रफाल या तेजस के ऊपर माउंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक प्रॉपर Su-30 MKI लगेगा और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारत को अपने खुद के अल्टरनेटिव्स की आवश्यकता है। देखिए, इनिशियली भारत सरकार ने भारत की सरकारी कंपनीज को इस कैटेगरी से दूर रखा था और आइडिया था कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या स्टार्टअप कंपनीज भारत को इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स बनाकर दे सकते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को बनाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। साल 2018 के आसपास JSR डायनेमिक्स ने इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स को बनाने की कोशिश शुरू की थी। हालांकि अभी तक उनके पास में एक प्रॉपर वर्किंग मिसाइल सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले हम लोगों ने एयर चीफ मार्शल AP सिंह को JSR की फैसिलिटी में देखा था। लेकिन अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या वो मिसाइल सिस्टम एक वर्किंग मॉडल है, जस्ट मॉडल है या प्रोटोटाइप व्हीकल है। बाकी दूसरे ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो ब्रह्मोस NG का एक ऑप्शन है जिसको अभी तक भारत ने पूरे फुल एनर्जी के साथ में परस्यू नहीं किया है। इसके अलावा स्काल्प के सबसे करीब आता है HAL का कैट्स हंटर। ऑफिशियली ये प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से इनिशिएट नहीं किया गया है, लेकिन HAL अपने इंटरनल फंड्स का प्रयोग करते हुए पहले सिस्टम की मेटल कटिंग कर चुका है। हालांकि अभी जो HAL के साथ में पूरी सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते HAL के सारे प्रोजेक्ट कैसे इम्पैक्ट होंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।